गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक नवीन पल्लव पढ़ाऊंगी। देखिए, ये आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक नवीन पल्लव है। इसका मैं पार्ट 2 पढ़ाऊंगी। डियर चिल्ड्रन, मैं इस पाठ का संक्षेप में व्याख्या करूंगी। इस पाठ के माध्यम से लेखक यह कहना चाहते हैं कि पुस्तकों के द्वारा हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसीलिए उसे रखने का बस्ता साफ, स्वच्छ और सुंदर होना चाहिए। और दूसरी बात वो यह कहना चाहते हैं कि सभी के अंदर परोपकार की भावना होनी चाहिए। इस पाठ के लेखक हैं सुदर्शन जी। यह एक कहानी है। देखिए, इस कहानी में मनुष्य के आंतरिक सौंदर्य को अत्यंत रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी के माध्यम से लेखक बच्चों में परोपकार की भावना का विकास करना चाहते हैं। हमें सदैव दूसरों की सहायता करनी चाहिए। इस कहानी में यशोदा नाम की एक लड़की है जो पाठशाला में पढ़ती है। एक दिन उसकी अध्यापिका कहती हैं कि पुस्तकें रखने का बस्ता अत्यधिक सुंदर होना चाहिए। कक्षा में अध्यापिका सभी छात्रों से कहती हैं कि अगले हफ्ते मैं सबके बस्ते देखूंगी। जिसका बस्ता सबसे सुंदर होगा उसे मैं एक सुंदर गुड़िया इनाम में दूंगी। यशोदा ये सारी बातें घर आकर अपनी माँ को बताती है, तो माँ कहती है कि यशोदा चिंता मत करो, मेरे पास सुंदर कपड़े का टुकड़ा है जिस पर बड़े बड़े मनोहर फूल बने हैं। मैं उसी कपड़े का एक सुंदर सा बस्ता तुम्हारे लिए सिल दूंगी। तो माँ कहती हैं कि यशोदा चिंता मत करो, मेरे पास एक सुंदर कपड़े का टुकड़ा है, उस कपड़े से मैं जो बस्ता सिलूंगी वह तुम्हारा बस्ता सबसे अच्छा होगा। यशोदा इतना सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हो गई। दूसरे दिन जब यशोदा पाठशाला जाती है तो कुछ लड़कियां अपना अपना बस्ता अध्यापिका को दिखाने के लिए विद्यालय ले आती हैं। अध्यापिका उन बस्तों को देखकर कहती हैं कि मैं एक सप्ताह बाद बताऊंगी कि किसका बस्ता सबसे सुंदर है। यशोदा अत्यधिक समझदार छात्रा थी। उसे पता था कि कपड़ा हाथ से मसलने से मैला और खराब हो जाता है, इसीलिए यशोदा वह सुंदर सा बस्ता पाठशाला नहीं ले गई। लेकिन धीरे धीरे एक सप्ताह बीत गया। जिस अध्यापिका ने कहा था कि सबका बस्ता देखने वाली थी, उस दिन सारी लड़कियां अपना अपना बस्ता लेकर पाठशाला जा रही थीं। प्रत्येक लड़की सोचती थी कि उसका बस्ता सबसे सुंदर है और इनाम उसे ही मिलेगा। किंतु जब लड़कियों ने यशोदा का बस्ता देखा तो कहा कि यशोदा, तेरा बस्ता बहुत सुंदर है, इनाम तुझे ही मिलेगा। यह सुनकर यशोदा प्रसन्न हो गई और सबकी निगाहें उसके बस्ते पर टिकी थी। अचानक रास्ते में एक स्थान पर बहुत से लोगों को खड़ा देखकर यशोदा और उसकी सहेलियां रुक गईं। वहां यशोदा ने देखा कि एक बूढ़ी स्त्री लहूलुहान होकर धरती पर पड़ी है और मक्खियों के कारण उसे अत्यधिक पीड़ा हो रही है। वह चिल्ला चिल्ला कर सबसे सहायता मांग रही थी, लेकिन
कोई भी उसकी सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ा। उस बूढ़ी स्त्री की पीड़ा यशोदा सहन न कर पाई। उसने जल्दी जल्दी बस्ते से पुस्तकें निकाल ली और उसके टाके खोल दिए। उस सुंदर फूल वाले कपड़े को यशोदा ने आगे बढ़कर बुढ़िया के घावों पर डाल दिया। यह वही बस्ता था जिसे उसने बड़े चाव से तैयार करवाया था, जिसके कारण उसे इनाम मिलने वाला था। इसके बाद बुढ़िया ने उसे हजारों आशीर्वाद दिए। यशोदा जब विद्यालय पहुंची तो बस्तों का निरीक्षण हो रहा था। यशोदा के पास कोई बस्ता न था। वह हाथ में पुस्तकें लिए कक्षा में दाखिल हुई। अध्यापिका ने पूछा, यशोदा तुम्हारा बस्ता कहाँ है? यशोदा ने कुछ उत्तर न दिया। अध्यापिका को क्रोधित देखकर उसने रुक रुक कर सारी कहानी सुना दी। यशोदा की सहेलियों ने भी अध्यापिका को विश्वास दिलाया कि यशोदा का बस्ता सबसे सुंदर था और उसने उसे खोलकर बुढ़िया के जख्मों पर डाल दिया। यह सुनकर अध्यापिका की आंखें भर आईं। उन्होंने उठकर यशोदा को गले से लगा लिया। भरे गले से अध्यापिका ने फैसला सुनाया। इनाम की अधिकारी वही लड़की है जिसने एक निर्धन और घायल बुढ़िया को देखा और अपना सुंदर बस्ता उसके शरीर पर डाल दिया। यह कहकर उन्होंने अलमारी से गुड़िया निकाली और यशोदा को दे दी। यशोदा की प्रसन्नता का ठिकाना न था। किसी चीज की अच्छाई असल में इसी में है कि वह किसी अच्छे काम में आए, न कि उसकी बाहर की सुंदरता में। यही कारण था कि यशोदा का बस्ता सबसे अच्छा मान लिया गया। इस कहानी का जीवन मूल्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों की सहायता करनी चाहिए। डियर चिल्ड्रन, अब आप अपना होमवर्क नोट करिए। शब्द मैत्री, पाठशाला, विद्यालय, इनाम, पुरस्कार, मनोहर, सुंदर, लघु, खून, तंग करना, परेशान करना, दृष्टि, निगाह, जख्म, घाव, फैसला, निर्णय, निर्धन, गरीब। ये शब्दार्थ आप लर्न कर लीजिएगा और इस पाठ का कम से कम 2-3 बार वाचन करिएगा और उसमें से कठिन शब्दों को छांटकर लिखने का अभ्यास भी करिएगा। थैंक यू।